अगर मैं आपसे कहूं कि एक योद्धा था जिसने 48 युद्ध जीते, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर ही मुगल साम्राज्य के दिल दहल जाते थे, एक ऐसा योद्धा जिसने एक बार अपने हाथों से शेर को हरा दिया था, एक ऐसा विद्वान जो कई भाषाओं में निपुण था और एक साम्राज्य संभालते हुए किताबें लिखता था, और जब उसे पकड़ लिया गया, अत्याचार किया गया और उसे जीवन या मृत्यु में से एक को चुनने का अवसर मिला, उसने भय के बदले सम्मान को चुना, उसने आत्मसमर्पण के बदले प्रतिरोध को चुना। यह छत्रपति संभाजी महाराज की अनकही कहानी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी। छत्रपति संभाजी महाराज जन्म से ही कठिनाइयों ने महान बनाया। केवल 6 वर्ष की आयु से उनका प्रशिक्षण सबसे कठोर सैनिकों से भी कठिन था। कुश्ती, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने भारी गदा, पत्थर के भार और मोसल से अभ्यास किया, जिससे उनकी ताकत अडिग हो गई और अन्य राजाओं की तरह केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि रणभूमि में खुद उतरे, घायल सैनिकों को उठाया, दोनों हाथों में तलवारें लेकर तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी शक्ति अविश्वसनीय और एक ही वार में कई दुश्मनों को ढेर कर सकते थे। लेकिन शायद सबसे प्रसिद्ध कथा, जब हम योद्धाओं की बात करते हैं तो हमें केवल तलवार और ढाल का ध्यान आता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग था। वो केवल रणनीतिकार नहीं थे, बल्कि एक विद्वान और कवि थे। संस्कृत, मराठी, फारसी, पुर्तगाली और अरबी जैसी भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने बुद्ध भूषण और संस्कृत राज व्यवहार कोश जैसी पुस्तकें लिखी। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। मुगल और अंग्रेजों की साजिशों को मात देने के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि और कूटनीति का इस्तेमाल किया। एक दिन शिकार के दौरान छत्रपति संभाजी महाराज अचानक एक पूर्ण विकसित शेर के सामने आ गए। कोई हथियार नहीं, कोई सैनिक नहीं, सिर्फ वो और जंगली शेर। अधिकतर लोगों के लिए ये जीवन का अंतिम क्षण होता, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने पल भर के लिए भी घबराहट नहीं दिखाई। सिर्फ अपने हाथों से उन्होंने शेर से मुकाबला किया और अंत में विजयी होकर उभरे। अब बात करते हैं उस सम्राट की जिससे वो टकराए, औरंगजेब। इतिहास का सबसे लंबा शासन करने वाला मुगल सम्राट, जिसने पूरे भारत पर शासन करने का सपना देखा और धर्मांतरण के लिए निर्दोषों की हत्या करवाई, जिसकी सेनाएं दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं थी। लेकिन इतनी शक्ति के बावजूद एक योद्धा था जिसे वो कभी हरा नहीं सके। वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज ने 48 युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी सेना छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनकी रणनीतियां अद्वितीय थी और बड़े साम्राज्यों को मात दी। लेकिन अंत में उनकी हार तब हुई जब उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा, जिसने इतिहास बदल दिया। 1689 में गद्दारी की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया। गणोजी शिर्के ने धोखा दिया। कई मुगल जासूसों के साथ जो मराठा साम्राज्य के अंदर छुपे हुए थे, शिर्के ने औरंगजेब को गुप्त स्थानों की जानकारी दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा इतिहास का सबसे विनाशकारी क्षण संभाजी महाराज की गिरफ्तारी हुआ। औरंगजेब ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया, इस्लाम स्वीकार करो और जियो या दर्दनाक मौत सहो। उनका जवाब उन्होंने हंसकर औरंगजेब के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद 40 दिनों तक उनके साथ अत्याचार हुआ। उनकी आंखों में गरम लोहे की सलाखें डाली गई, उनकी जीभ काट दी गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी दया की भीख नहीं मांगी। छत्रपति संभाजी महाराज की अंतिम विश्राम स्थल आज भी एक रहस्य है। तुलापुर में उनका आधिकारिक स्मारक बना है, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि मुगलों ने उनके अवशेषों को बिखेर दिया था ताकि उनकी याद मिटाई जा सके। लेकिन सच चाहे जो भी हो, उनके वीरता की कहानी कभी नहीं मिट सकती। इतिहास ने उन्हें भूलने की कोशिश की, विश्वासघात ने उन्हें छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के सपने को तोड़ दिया और इतिहास सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखता है जो झुकने से इनकार करते हैं, चाहे दाम कुछ भी हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और कौन से वीर योद्धा हैं जिनकी अनकही कहानियां दुनिया को सुननी चाहिए? उनके नाम कमेंट में लिखिए। और याद रखना, असली योद्धा कभी मरते नहीं, उनकी कहानियां
सदा अमर रहती है।